परसेंटेज ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि बुल मार्केट में स्मॉल कैप का रिटर्न ज़्यादा रहता। सो हेलो, बैक टू अनदर वीडियो और लेट्स डू सम स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिसमें अपॉर्चुनिटी बन रही है इन दी कमिंग वीक। सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे वेरी फास्ट और कुछ स्टॉक्स जो मैंने सिलेक्ट कर रखे हैं उनकी एनालिसिस करेंगे। बट सबसे पहले देखते हैं कि अगर डिफरेंट सेक्टर्स में हमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, कैसे हम उसे ग्रैब कर सकते हैं। तो स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट है और इसमें न्यूज़ के बेसिस पे हमें एक फॉल दिखा था। अब हम 50 EMA का रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। सो इधर से दो चीज़ें हो सकती हैं, ईदर वी विल कंसोलिडेट और हम ब्रेकआउट देके रीटेस्ट देंगे और ऊपर जाते रहेंगे। जो इनिशियल ट्रेंड है स्मॉल कैप का 2 इयर्स का ट्रेंड देखोगे तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली कंसोलिडेट करके ऊपर ही जा रहा है और गेंस बहुत ज़्यादा हैं स्मॉल कैप में और मिड कैप में। सेम चार्ट स्ट्रक्चर है, परसेंटेज ऑब्वियसली डिफरेंट होगा क्योंकि बुल मार्केट में स्मॉल कैप का रिटर्न ज़्यादा रहता। लास्ट सेक्टोरल एनालिसिस में मैंने बताया था कि IT सेक्टर में मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा अगर इस सपोर्ट को हम W पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। बट लास्ट वीक वी गॉट अ न्यूज़ ऑफ TCS ऑफ सेलिंग शेयर्स और उसमें प्रेशर IT सेक्टर में फुल है और उसी प्रेशर की वजह से ये गैप डाउन मिला था और अब हम नीचे जा रहे हैं। तो ये 200 EMA के अराउंड सस्टेन करेगा तो IT सेक्टर में स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और मैंने FMCG बताया था, FMCG अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। ये मेन एरिया है जिसके ऊपर अगर कोई ब्रेकआउट मिलता है तो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी आएंगी। और दो स्टॉक्स इस सेक्टर में आज मैं बताने वाला हूँ। और फाइनेंशियल सेक्टर का मैंने लास्ट सेक्टर एनालिसिस में बताया था कि ये रिकवरी दिखाएगा। बाकी सेक्टर को आप किसी को भी देखोगे तो इधर वो 50 EMA का कंसोलिडेशन करके वापस रेंज में आ चुके हैं या वो ऑलरेडी एक बुल मार्केट में कंटिन्यूएशन दे रहे हैं। तो हमेशा हमें बाय करना है डिस्काउंट लेवल पे। और अगर ये 50 EMA के बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा है कोई इंडेक्स तो उसमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे एगिस लॉजिस्टिक्स और ये मैंने पहले भी रेकमेंड करा था। अब इसकी एनालिसिस अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो सबसे पहले एगिस में यहाँ पे एक कंसोलिडेशन चल रही थी और उसका हमें यहाँ लास्ट टाइम ब्रेकआउट मिला था और इस कैंडल पे मैंने बताया था कि इसका कंटिन्यूएशन मिलता है, वी कैन लुक फॉर अ लॉन्ग एंट्री। बट मार्केट ने कंसोलिडेशन इस क्लोजिंग के बाद कोई कंटिन्यूएशन दी नहीं। और अगर आप वीकली कैंडल और मंथली कैंडल देखो तो मंथली कैंडल बहुत ही बुलिश है। कल 31 मार्च है, उसके बाद ये कैंडल क्लोज। सो ये बहुत ही बुलिश कैंडल है, पिन बार बन रही है। वॉल्यूम चेक करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत ही बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहा है एंड यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल रहा है। सो यू कैन लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन एगिस। बट अगर स्मॉल कैप मिड कैप में न्यूज़ फ्लो होती है फिर से, सो जितनी जल्दी इसमें एंट्री लेते हो उतनी जल्दी एग्जिट मारना क्योंकि इसका बीटा बहुत हाई है। ये ऑलमोस्ट 14% का मूव है तो उतनी जल्दी गिर भी सकता है। बट सीइंग दी चार्ट स्ट्रक्चर, सीइंग दी वॉल्यूम, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर कोई कंटिन्यूएशन मिलता है। सेकंड स्टॉक होगा हेवेल्स। ये भी मैंने पहले डिस्कस कर रखा था और ये काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो मैंने डिस्कस कर रखे थे बट न्यूज़ फ्लो की वजह से वो वापस गिर गए और अब रिकवरी करके वापस ऊपर आ रहे हैं। तो हेवेल्स में हमें एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न मिल रहा है और हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट मिला। और अब अगर आप वीकली कैंडल देखो तो बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल के साथ ये एक बहुत ही अच्छी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। और मार्केट में आपको दो तरीके से ही एंट्री करने को मिलेगी जैसे मैं देखता हूँ। ईदर मार्केट ब्रेक करेगा, रिट्रेस करेगा, डिस्काउंट लेवल से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और मार्केट कंसोलिडेट करता रहेगा और इसको ब्रेक करके रीटेस्ट देके एंट्री देगा। तो इधर हमें एक रीटेस्ट मिल रहा है एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो कि डेली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो W पैटर्न का ब्रेकआउट है। आपको कॉन्फ्लुएंस लेना है मूविंग एवरेज का तो 50 EMA सपोर्ट कर रहा है 200 EMA के बाउंस के बाद। प्लस यहाँ पे एक फिबोनाची प्लॉट करोगे तो डिस्काउंट लेवल पे अभी मार्केट आया नहीं है। बट मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ या क्यों मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहता हूँ, क्योंकि ये 3 टाइम जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है अगर कॉन्टिन्यूएशन मिलता है हेवेल्स में, बस 1550 के ऊपर इसको सस्टेन होने देना क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब थर्ड अपॉर्चुनिटी देखें तो ऑरो फार्मा। तो ऑरो फार्मा मैंने फार्मा सेक्टर का पहले ही बताया था कि वो 50 EMA से बाउंस कर रहा है और जब सेक्टर परफॉर्म कर रहा है तो स्टॉक भी परफॉर्म करना चाहिए। अब अगर आप ये सेक्टर देखोगे तो पूरा बुलिश था फॉर द लास्ट 1 ईयर और उसमें ऑरो फार्मा बहुत परफॉर्म किया है। तो अगर फार्मा सेक्टर परफॉर्म करता है तो हमें अपॉर्चुनिटी इसमें भी मिलेगी। बट आई नीड इट टू सस्टेन अबव 1120 लेवल और रीटेस्ट देता है तो एक एंट्री मिलेगी। टारगेट पहले 1172 रहेगा
शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रहेगी और उसके बाद कॉन्टिन्यूशन मिल सकता है। कॉन्टिन्यूशन हमें फिबोनाची एक्सटेंशन के थ्रू ही देखना है। नाउ फोर्थ स्टॉक की बात करूं तो होगा ऑटो का। ये मैंने आइशर मोटर्स पहले भी दिया था। आइशर मोटर्स में हमें कॉन्टिन्यूशन मिल रही है, ये कंसोलिडेशन है और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में जाओ तो क्लियर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बट क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं मिली है। अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो इतनी अच्छी अभी भी नहीं मिली, ये वीक रिजेक्शन है, बट वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं। प्लस वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे पिन बार शो हो रहा है। तो जब भी मार्केट में डाउन साइड से एक पिन बार आती है तो इसका मतलब बायर्स प्रेजेंट है। वी जस्ट नीड अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस एरिया, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है, एक रीटेस्ट मिल रहा है। अगर कंटिन्यूएशन आता है तो आइशर मोटर्स बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ऑटो सेक्टर ऑलरेडी बुलिश है। फॉर द लास्ट 1 मंथ अगर आप मारुति का रिटर्न देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। तो आइशर मोटर्स भी परफॉर्म करना चाहिए एज पर दी रिवर्सल पैटर्न। प्लस 50 और 200 EMA लगाएं तो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं और मार्केट मीन रिवर्जन से रिवर्स कर रहा है। सो अपॉर्चुनिटी कंटिन्यूएशन की ज़्यादा अच्छी रहेगी। नाउ फॉर मी फिफ्थ स्टॉक होगा रेडिको खैतान। नाउ अगर आप इस स्टॉक की एनालिसिस करोगे हायर टू लोअर टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, अब उसी के अराउंड हम सपोर्ट ले रहे हैं। प्लस मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें डब्ल्यू पैटर्न के बाद एक कंटिन्यूएशन मिल रहा है और ऊपर एक रेजिस्टेंस है जहां पे हम अभी रिजेक्शन फेस कर सकते हैं। सो वी नीड कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, एक बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट दे 1800 लेवल का। तो इस स्टॉक को रडार में रखना। जैसी एफएमसीजी सेक्टर परफॉर्म करेगा, मैंने पिछली सेक्टोरल एनालिसिस में बताया था, अगर एफएमसीजी सेक्टर परफॉर्म किया तो लीडिंग स्टॉक्स यही होंगे, क्योंकि इनमें पैटर्न ऑलरेडी बन रहे हैं। आपको कैच करना है ऐसे स्टॉक्स बिफोर ब्रेकआउट या ब्रेकआउट होते ही उन पे एंटर करना है। अगर 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है इंट्राडे टाइम फ्रेम पे तो रेडिको खैतान में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इसी सेक्टर में दूसरा होगा यूबीएल। अगर आप यूबीएल का स्टॉक देखोगे तो एक कॉन्टिन्यूस कंसोलिडेशन हम फेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक ब्रेकआउट मिला था और मैं फिबोनाची प्लॉट करूँ तो मार्केट डिस्काउंट के अराउंड ही आ रहा है। यहाँ पे मैंने डिस्काउंट की एंट्री अगर आप देखोगे तो 0.5 के अराउंड है और डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। प्लस यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है, प्लस 50 और 200 EMA लगाए तो अभी रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो कंटिन्यूएशन मिलेगा 1800 लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, अगेन एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पहला टारगेट ट्रेंड लाइन का रहेगा क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस है और ब्रेक होगा तो एक कंटिन्यूएशन एंट्री इसमें भी मिलेगी। नाउ लास्ट स्टॉक फॉर मी इज इन फाइनेंशियल सेक्टर। और मैं क्यों बता रहा हूँ फाइनेंशियल सेक्टर में, क्योंकि निफ्टी फिनसर्व अब थोड़ा परफॉर्म करने लगा और फाइनेंशियल सेक्टर परफॉर्म करेगा तो उनके स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न है, अगर कोई ब्रेकआउट और कंटिन्यूएशन आता है तो इजीली ये 700 के लेवल तक जाएगा ICICI प्रूडेंशियल, एंड उसके ऊपर भी हम टारगेट बड़े देखेंगे। फिन निफ्टी परफॉर्म करना चाहिए। फिन निफ्टी सेक्टर देखना ईजी है क्योंकि हम रोज उसको देखते हैं, बैंक निफ्टी के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। सो एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिलता है, रीटेस्ट मिलता है तो एक कंटिन्यूएशन मिलेगा। अगर आप थर्सडे का चार्ट देखोगे तो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व ने बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया था, तो ये स्टॉक्स हेल्प करेंगे फिन निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए और फिर बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम आएगा। अब कुछ स्टॉक्स थे जैसे एनर्जी में गोदावरी पावर, JSW एनर्जी एंड सेंचुरी टेक्स्ट, तो उनमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला है, बट आई एम नॉट वेरी कीन टू एंटर इन दिस स्टॉक क्योंकि इनके सेक्टर ऑलरेडी बुलिश चल रहे हैं और कोई रिट्रेसमेंट एंट्री नहीं है। बट इन स्टॉक्स को आप रडार में रख सकते हो इफ़ यू फाइंड गुड अपॉर्चुनिटीज, या आपके पैटर्न पे आता है तो आप इस पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। सारे स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बट सेक्टर्स को परफॉर्म करना है और मेनली निफ्टी बैंक निफ्टी को, और निफ्टी बैंक निफ्टी अभी रेंजिंग है। तो आपको अगर आपकी क्वांटिटी आप कम रखना चाहते हो और रेशियोज में इक्वली डिवाइड करना चाहते हो तो रिस्क को कम करो, बट इन स्टॉक्स को फिर भी रडार में रखो इवन इफ यू डोंट ट्रेड, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्यूचर में ऐसे पैटर्न्स पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब मार्केट बहुत बुलिश होता है। ऑब्वियसली निफ्टी बैंक निफ्टी अभी साइडवेज हैं तो इन पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लो क्वांटिटी के साथ ऐड कर सकते हो और अपनी डिस्क्रिप्शन के थ्रू और अपनी ड्यू डिलीजेंस के बाद ही इसमें एंट्री लेना। फंडामेंटल्स को आप देख सकते हो, जिसमें आपको फंडामेंटल्स नहीं पसंद आते इग्नोर दो स्टॉक्स, बट दीज वर दी बेस्ट स्टॉक्स जो मेरे रडार में आए एंड इनमें पैटर्न्स भी अच्छे बन रहे हैं और क्लोजिंग भी अच्छी हो सकती है कुछ स्टॉक्स में जैसे मैंने बताया। सो इफ़ यू लाइक द एनालिसिस, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। कमेंट करो आपको नेक्स्ट कैसी वीडियोस देखनी है। थैंक यू।